औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम जी 2.7 करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे, यानी कि रियल लाइफ के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनका इस्तेमाल क्या है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है जी, टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय population pt is equal to minus 2 square plus 40 t plus 800, where t is year since 2020। यानी 2020 जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2020 में जो मॉडल किया गया पॉपुलेशन को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो ये है। फाइंड द ईयर्स व्हेन पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। यानी आपने पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है कि जब पॉपुलेशन, आपने ईयर्स फाइंड करना है वो कौन सा ईयर होगा जहाँ पे एटलीस्ट 1000 पॉपुलेशन हो। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट पॉपुलेशन इन 2020, उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे -2t² प्लस 40t प्लस 800। ठीक है जी, ये लिख दिया। तो आगे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है, पॉपुलेशन जो है वो क्या है, ग्रेटर इक्वल 1000। यानी एटलीस्ट 1000 का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन एटलीस्ट 1000 होगी, इससे ग्रेटर हो सकती है। यानी पॉपुलेशन जो है ना वो ग्रेटर आएगी 1000 से, और एटलीस्ट के लिए नीचे इक्वल का साइन लिख देंगे। तो पीटी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर फॉर पी टी इज इक्वल टू -2t²। ठीक है, ये इसकी जगह पे लिख देंगे -2t² प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर इक्वल 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी -2t² प्लस 40t प्लस 800 इज इक्वल टू 1000। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं जी, -2 इनका कॉमन निकाल लें लेफ्ट साइड से, तो t² -20 -400, तो -2t आ जाएगा यहाँ पे। तो -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो t² -20t -400 इज इक्वल टू -500। -5 को आप इधर लेंगे राइट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे, तो t² -20t -400 प्लस 500 हो गया, इधर आएगा 0, t² -20t प्लस 100 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो रहा है, यानी t² आगे 100 को लिखेंगे 10 का स्केयर -2 इंटू टी इंटू 10, और ये प्लस, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो इसके मुताबिक ये देखें जी, आपके पास आ जाएगा t-10 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, t-10 इज इक्वल टू 0, यानी इधर 0 की वजह से ये इसका स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले सकते हैं आप ऐसे, t-10 का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट 0 का स्क्वेयर रूट, तो 0 का स्क्वेयर रूट 0। ठीक है जी, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में यानी कि एटलीस्ट 1000 पॉपुलेशन कब होगी, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, तो किस जो है ना वो ईयर के अंदर काउंटिंग की गई है, 2020 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज काउंटिंग इज डन, या लिखेंगे काउंटिंग वाज डन एट 2020, सो टाइम
व्हेन PT इज एटलीस्ट 1000 विल बी, टी लिखेंगे 2020 में आप ये 10 ऐड कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2030, यानी 2030 के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या आएगा 2030 वो ईयर है जिस ईयर के अंदर हमारे पास एटलीस्ट जो पॉपुलेशन है वो 1000 के इक्वल आ जाएगी। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 2 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है अ कंपनी मॉडल इज इट्स प्रॉफिट P in thousands of rupee by equation Px is equal to minus 5x square plus 150x minus 1000 where x is the price per item in rupee, find the price that give maximum profit। यानी हमने जो है ना वो प्राइस मालूम करनी है पर आइटम की जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है उसके मुताबिक आपने करना है। प्रॉफिट वाली एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, सेम वही स्टेटमेंट, वैल्यूज चेंज हैं। तो हमने इस प्रॉफिट की इक्वेशन को लिखना है तो यहाँ पे हमने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है अगर तो वो माइनस में है तो पैराबोला, असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए जिस तरह आपने 2.1 के अंदर जो है और 2.2 के लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था, इसका जो ग्राफ है वो यू शेप का बनता था, डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है। तो वो उसको हम बेसिकली पैराबोला कह रहे हैं। तो पैराबोला जो है वो क्या होगा, ओपन होगा डाउनवर्ड, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो अपवर्ड हो जाएगा। वर्टेक्स गिव द मैक्सिमम पॉइंट, वर्टेक्स का जो मैक्सिमम पॉइंट हमने एक्स मालूम कर लेना है वो फार्मूला आएगा माइनस बी डिवाइड टू ए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आपने ए बी सी की वैल्यू देख के माइनस ऊपर बी की वैल्यू और नीचे टू ए की वैल्यू लिख देनी है। तो उसके मुताबिक देखें जी आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, प्राइस पर आइटम दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर उसने प्रॉफिट की वैल्यू पूछी होगी तो वो अपने वैल्यू फार्मूले के अंदर स्टार्टिंग वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो कि सेम इसी तरह से आएगा जो कि हमारे पास क्वेश्चन 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सेम इसी मेथड से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी गिवन पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस एक्स के साथ है माइनस 5 लेस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे दी पैराबोला ओपन्स downwards and vertex gives the maximum point at x is equal to minus b divide 2a implies that x will be equal to minus b। यहाँ पे b की वैल्यू है 150 लिख दी, डिवाइड टू a की वैल्यू है माइनस 5। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 150 डिवाइड टू 5 10, ये आ गया 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द प्राइस पर आइटम दैट गिव्स मैक्सिमम, हेंस द प्राइस per item that gives maximum profit is 15 RS। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय कार रोल्स डाउन एंड इंक्लाइन एंड कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशंस
d is equal to t square minus 0.5 t meters, where t is the time in second. Find the times when the car has traveled a distance 12.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट इक्वेशन d इज इक्वल टू टी स्क्र माइनस 0.5 टी। ठीक है जी। वेयर इज द टाइम, टाइम उसने पूछा है व्हेन d इज इक्वल टू 12.5 मीटर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एज d इज इक्वल टू 12.5 मीटर, सो फ्रॉम 1 वी हैव, यहाँ पे d की वैल्यू लिख दें 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्र माइनस 0.5 टी। इधर ज़ीरो रख दें तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्र माइनस 0.5 टी माइनस 12.5। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्र माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई पॉइंट्स की शक्ल में। तो यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है, x की वैल्यू, यहाँ पे t की वैल्यू, क्योंकि ये t वेरिएबल में है तो हमने बाय फार्मूला इसको यूज़ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 0.5, c इज इक्वल टू माइनस 12.5। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख दें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड टू a इम्प्लाइज t की वैल्यू माइनस b की वैल्यू है माइनस 0.5, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है जी, माइनस 12.5, और नीचे आ जाएगा इसके 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से ये माइनस माइनस हो गया प्लस 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25 प्लस माइनस, तो 12.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50, यानी यहाँ पे प्लस ही आएगा, ये आ गया 50। ठीक है जी, ये सिंपल प्लस ही है, यहाँ पे प्लस माइनस है ये वाला, तो डिवाइड 2 आ जाएगा। तो मज़ीद देखें जी 0.5 प्लस माइनस 50.25 का स्क्वायर रूट लेंगे डिवाइड 2, 0.5 प्लस माइनस, अब 50.25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से आप ये निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7.088 डिवाइड 2। तो अब प्लस वाली वैल्यू आपने अलग हल कर लेनी है, 0.5 प्लस 7.088 डिवाइड 2, और दूसरी वैल्यू आएगी 0.5 माइनस 7.088 डिवाइड 2। तो उसके बाद ये देखें इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो एक तरफ हमारे पास आ जाएगा 7.588 डिवाइड 2, और दूसरी तरफ इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.588 डिवाइड 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 3.264, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 3.79। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टाइम इज़ नॉट नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता, सो निगलेक्टेड, इसको निगलेक्ट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट टी हमारे पास आ गया 3.79 सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा, इसको हम आंसर लिख देंगे। यहाँ फिर हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सो व्हेन कार कवर अ डिस्टेंस 12.5 मीटर, द टाइम विल बी
3.79 सेकंड, या लिख सकते हैं इन 3.79 सेकंड द कार विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है अब बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड इज, बॉल की हाइट की इक्वेशन दी गई है एच टी माइनस 4t स्क्र प्लस 2040, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया। तो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन एक और भी हमने किया है ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था सेम इसी तरह हम इसको एटलीस्ट करेंगे, यानी जो हाइट की इक्वेशन है इसको ग्रेटर इक्वल करेंगे 20 मीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एच टी की वैल्यू हमारे पास जो है -4t स्क्र प्लस 2040। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन एच टी एट लीस्ट 20 मीटर, यानी ग्रेटर इक्वल 20 मीटर हमने जो है ना वो कंडीशन है। बाय गिवन कंडीशन टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन एच टी ग्रेटर इक्वल 20। देयर फोर एच टी की इक्वेशन हमारे पास है -4t स्क्र प्लस 2040 implies दैट -4t स्क्र प्लस 2040 ग्रेटर इक्वल 20। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज -4t स्क्र प्लस 2040 इक्वल 20। तो -4 कॉमन निकाल लें, टी स्क्र -6t इज इक्वल टू 20, -4 से करें डिवाइड तो टी स्क्र -60 इज इक्वल टू -5, -5 इधर आके हो गया प्लस टी स्क्र -60 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास आई है जी टी स्क्र -60 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लेंगे -5t माइनस टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आगे टी कॉमन लिया टी -5 प्लस ये -1 कॉमन लेंगे तो टी -5 आएगा। t-5 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और t-1 दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल 0। t-5 0 के बराबर, t-1 0 के बराबर, t की वैल्यू 5 और यहाँ पे t की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे दो टाइम हमारे पास आए हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द टाइम when ball's height will be at least 20 मीटर इस, यहाँ पे टी लिखेंगे ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यानी ग्रेट कम अज़ कम जो है ना वो एटलीस्ट 1 होगा और ग्रेटर क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 5, यानी 5 1 से लेके 5 सेकंड तक जो है ना वो इसका आंसर हम लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमने h मालूम करना है और इसके अलावा उसने पूछा है इट रीच अबाउ ग्राउंड लेवल, जब ये अबव जो है वो ग्राउंड लेवल से होगी। तो हम लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर जो है वो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी
0 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर अपवर्ड मोशन एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन विच इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है जी। तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो तीन इक्वेशन आपके पास हैं जी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, वो उसमें से आपने देखना है कि कौन सी है जिसमें हम हाइट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, इसमें हाइट का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे हाइट है यानी असल में वो डिस्टेंस की शक्ल में एस की जगह पे हाइट एच लिख देंगे। और तीसरी इक्वेशन है, अब इसमें खाली, दूसरी में खाली इनिशियल का है, तीसरी में जो है ना वो फाइनल का भी जिक्र है, इनिशियल का भी जिक्र है, तो एक्सेलरेशन का भी जिक्र है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी लिखी, फाइनल की वैल्यू हमने लिखी 0, इनिशियल दी गई है, और एस यानी एच हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड equation of motion when object moves upward। ठीक है, अपवर्ड जब मूव करेंगे तो वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगा और एस की जगह पे एच आ जाएगा। तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, वही है वैल्यूज पुट करें जी। तो वी एफ की वैल्यू आपके पास है 0, वी आई की वैल्यू आपके पास है 40, इसका स्केयर आ जाएगा, इसका भी स्केयर आ जाएगा, और 2 जी की वैल्यू है 10, एच हमने मालूम करना है, ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600, और ये आ जाएगा -20 एच आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1600 डिवाइड -20। तो ये ज़ीरो इससे कट हो जाएगा माइनस माइनस से, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80 मीटर। तो हम जो है वो क्वेश्चन लिख देंगे, सो मैक्सिमम हाइट विल बी 80 मीटर। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है जी, आप फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन मॉडल इज, अर्निंग का मॉडल है ई इंटू एच, आवर्स की वेरिएबल है -2h प्लस 40h, where is the earning in rupees and h in hours work per week, what is the maximum number of hours he should work to maximize earning। ठीक है जी, हमने मालूम करना है नंबर ऑफ hours टू maximize his earnings। h की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे as -2 less equal 0, so the equation of parabola will be towards downwards and the maximum value for vertex will be, वहाँ पे हम x लिखते थे, यहाँ पे हम h लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल h की शक्ल में है, -b डिवाइड 2a इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू आपके पास है जी 40,
ये आ जाएगा -40 डिवाइड 2, ए की वैल्यू है -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इसमें आपने देखा कि ये क्वेश्चन इसमें सी की वैल्यू भी थी, लेकिन सी की वैल्यू का हमने यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे सी की वैल्यू है ही नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, एच की वैल्यू आ जाएगी, नीचे आ जाएगा -4, इन दोनों को डिवाइड करें, 4 4 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 हॉर्स लिख देंगे। सो मैक्सिमम अर्निंग ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ hours पर वीक इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी 2.7 भी कंप्लीट हो गई है जी। तो हमारी रह गई है रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।